की जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर थैंकफुल, बहुत एक्साइटेड अब हुआ हूँ इस मोमेंट पे जब ये सब कुछ हो रहा है। एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में जब कुछ क्रिएट होता है तो क्रिएट होता रहता है और हमें महसूस भी नहीं होता कि कहाँ जाने वाले हैं। और वेट होता है, उम्मीद होती है, एहसास होता है कि कुछ है जिसके लिए ये सब हो रहा है। आज का ये मोमेंट आप सब लोग इकट्ठा, एक गाना जो अपने आप बना, हिंदुस्तान 15 अगस्त से हमें शुरुआत करा रहा है, हमारे गाने सुनाना शुरू करा रहा है। और यहाँ से आगे तक का एक रास्ता है, बहुत सारे गाने, पर हिंदुस्तान एक वो गाना है जो मुझे मेरी आखिरी सांस तक मेरे को एहसास दिलाएगा कि इस गाने से दोबारा एक ज़िंदगी में शुरुआत हुई है। कभी फिर से वही एक सिंगर की तरह गाया था और ये गाना हमसे पैदा हुआ। और इससे आज तक जो भी सुन के हमारे साथ आ रहा है वो जुड़ रहा है, वो समझ रहा है, वो धुन समझ रहा है, वो लिरिक्स समझ रहा है, वो म्यूज़िक समझ रहा है और हमें एहसास दे रहा है कि ऐसी बातें हमसे आती रहेंगी। ये पहला एक आर्टिस्ट की सोच ही तो होती है, एक उसका जहन ही तो होता है। मुझे लगता है उसका पहला टुकड़ा है, मेरी शुरुआत है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि देश से शुरुआत हो रही है। हम चाहें या ना चाहें, ये ऊपर वाले का एक गिफ्ट है और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसकी वजह से हमारी अगले ज़िंदगी के 30 साल दिखेंगे, महसूस होंगे और हम काफ़ी जगह सुनाई देंगे। आपकी म्यूजिकल जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं, और कैसे शुरुआत हुई ऋषभ, कैसे? म्यूजिक पता है, बॉलीवुड जिसको हम कहते भी हैं कि माया नगरी, बॉलीवुड क्योंकि आर्ट दिखाती है, आर्ट का डिस्प्ले है, तो बॉलीवुड से फेम, बॉलीवुड से चीज़ें, बॉलीवुड का शाइन वो दूर से बाहर दिखता है, पर वो आर्टिस्ट जिसको आप देखते हो वो तो एक ज़िंदगी गुजारा चुका होता है। 17 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी में काम शुरू किया था और बिजनेस फैमिली का एक बिजनेस की तरफ जाता लड़का था और वहाँ से बॉम्बे हुआ। बॉम्बे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आए थे अपने ही किसी काम के लिए, पर यहाँ मायानगरी में आर्ट में आर्टिस्ट को चूज़ किया। मुझे लगता है 10-12 साल की मेरी जर्नी रही है, जिसमें 10 साल पहले जब गाना गाया था तब आर्टिस्ट था ही नहीं। उसके बाद जो 10 साल की ज़िंदगी कटी उसमें आर्ट आई है। म्यूज़िक मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जो मुझसे निकल रहा है वो है जो मैं जी रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ। म्यूज़िक कभी ऐसे डायरेक्शन में जाके सीखा नहीं था, पर ये ऊपर वाले ने चूज़ किया। जब ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ी थी अपने एक बुरे वक्त पे, तो उस वक्त पे मुझे लगता है जब सब छोड़ दिया कि कुछ नहीं कर सकते, हार गए, थक गए, तो उस टाइम पे एकदम से ऊपर वाले ने ऐसा कुछ डाला और बैठे बैठे बस गाने आने लगे। आज माशाल्लाह हमारे पास 150-200 गाने हमारे जो हमसे निकले हैं और ये होने तक और कुछ सोचा नहीं। आज जो वक्त आ रहा है इसमें लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा था। थैंक यू सो मच। सर, आपने जो ट्रिब्यूट दिया है, सूर्य सूद को दिया है, सलमान सर को दिया है, शाहरुख सर को दिया है, रतन टाटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा है आपके, कुछ बताइए। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, कोरोना की जब बात शुरू हुई थी, मैं अपनी बात करता हूँ बस, मैं बहुत लापरवाह इंसान की तरह एक जिंदगी जीता रहा और एक आर्टिस्ट की तरह बहुत बस अपने आप को उसी में समर्पित कर दिया, सरेंडर टू माय आर्ट। बाकी सब पता नहीं था, घर से निकले नहीं थे, रूम के बाहर जिंदगी नहीं थी, बस गाना म्यूजिक वहाँ था। और लॉकडाउन शुरू हुआ और हम सबकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आई। शुरुआत में हम मदद कर रहे थे, हमें दिक्कत महसूस ही नहीं हुई थी। मदद करते करते हमारी फैमिली में होने लगा, लोगों को होने लगा, और फिर वाजिद भाई, साजिद भाई गुरु हैं मेरे, मैंने उनको देख के सीखा है। वाजिद भाई की डेथ हुई और बस उस दिन साजिद भाई की आंख देखी, उस दिन वो सब जो महसूस किया, उसके बाद समझ तो ख़त्म हो गई थी। फिर कुछ दिन बीते और ये निकला
ऐसा रात को 3 बजे ये गाना ऐसे निकला, क्योंकि उम्मीद खुद की टूट गई थी। तो जब तुम्हारी उम्मीद टूटी होती है तो तुम या तो दूसरों की तोड़ सकते हो, या तो उनको एक इंस्पिरेशन दे सकते हो अपनी सीख से। ये गाना सारे स्टार्स को डेडिकेट हुआ है, लेकिन आम आदमी की तरफ से मैंने ये गाना उन स्टार्स को डेडिकेट किया है। मुझे लगता है जिस तरीके की हमारी दुनिया है, इंडस्ट्री है, कंट्री है, इसमें हीरोज होते हैं, नेशनल हीरोज होते हैं, और अगर वो आपके सामने कुछ कर रहे हैं तो उसको दिखाने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है पूरी दुनिया ने कोविड के टाइम पे लॉकडाउन वीडियोस बनाए, कुछ आर्टिस्ट के वीडियोस देखे जिन्होंने अपने वीडियोस बनाए, सबने फन करने की कोशिश की, पर ये इतनी सीरियस बात है, इस पे फन का कोई मैं महसूस नहीं कर पाता। मैं हर इमोशन महसूस करता हूँ, पर मुझे लगा ये सारे स्टार्स ने जो करा है, कम से कम ये दिखा के आम आदमी की तरफ से उनको थैंक यू कह सकते हैं, और आम आदमी को ये समझा सकते हैं कि ये एहसास है, इन लोगों ने भी ये सब जिया है, पर इन्होंने ये सब काम किया है। जो आज हुआ है ये अगली, मुझे लगता है हमारी जनरेशन्स के बाद अगली 100 साल तक की जनरेशन्स को कोविड ये माहौल पता होगा। तो जिन लोगों ने इस बीच में कुछ भी किया किसी के लिए, उन लोगों को तो हमारे जाने के बाद तक दिखने का हक है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री होगी। वाजिद सर आपके गुरु हैं, तो किस तरह से आपके लाइफ में उन्होंने योगदान दिया और इतने कम समय में वो चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पता है बहुत अजीब सी बात है। वाजिद भाई को हम बचपन से देखते थे, बट उनसे बात करने की हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी। साजिद भाई ने हमारे कान पकड़ के हमें बिल्कुल काम पे लगाया, सिखाया, पर उसी वक्त ना जब अपने अंदर आर्ट आई तो वाजिद भाई को देख के महसूस होता था कि इनको आर्टिस्ट कहते हैं। आप एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह जब देखते हो ना, तो आपकी आंख महसूस करती है कि आपने उनसे कुछ लिया, सीखा। आपके अंदर जो सब बिल्ट होता है वो इन्हीं सब लेजेंड्स को देख के आप तक पहुंच पाता है, क्योंकि ये अपना मुकाम हासिल कर चुके थे। मेरी वाजिद भाई से साजिद भाई बात कर रहे थे, और मेरी बस ऐसा 2-3 दिन पहले वाजिद भाई को मैंने कैमरे पे देखा, एक सलाम हुआ, और उसके बाद इत्तेफाकन ये हो गया। ये पूरी जिंदगी होने से हम अब तक नम हैं। हमने शायद महसूस नहीं किया है, हमने शायद इसको माना नहीं है कि वाजिद भाई है नहीं, पर मुझे लगता है आज मैं अपनी ज़िंदगी में हर धुन जब सोचता हूँ, सोच के जब अपने दिल को बोलता हूँ कि अच्छा लग रहा है, तो आवाज़ें यही सुनाई देती हैं। यही सब लोगों की तो दुआएं हैं, रूह है। अगर उनकी निगाह भी कभी हम तक आई थी, तो मुझे लगता है उसी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सोनू सूद की बात करें, सोनू सूद ने काफी लोगों की मदद की, मतलब वो लोगों के लिए देवता बन के आए, तो क्या कहना चाहेंगे? सोनू सूद को आपने ट्रिब्यूट दिया, क्या आप सोनू सूद से मिलेंगे और उनको ये गाना सुनवाएंगे, या आपने भेजा है ये गाना कि हाँ मैंने ट्रिब्यूट किया है? बिल्कुल, मैंने सोनू भाई को ये गाना भिजवाया है। मैं उनको इंशाल्लाह मिलूंगा भी, और मुझे लगता है उनको नेशनल हीरो कोविड पैंडेमिक टाइम का हम सब ने क्रिएट किया है, और उन्होंने जो किया है वो उसके लिए ऊपर वाले ने उनको चूज किया। मुझे लगता है मदद इंसान की नियत से कर पाता है, और वो नियत ऊपर वाला देता है। सोनू भाई ने जो किया, जो पूरी उनकी जर्नी रही, मतलब हम सब ने उनको 20 साल की जर्नी में देखा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी बात थी कि एक इंसान बिल्कुल वहाँ बाहर से आके अपना करियर, अपनी सेटलमेंट चीज़ें करने के बाद एकदम से इस पार्ट के लिए चूज किया जाएगा। ये ऊपर वाले का मैं बहुत मानता हूँ। मैं स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हूँ। कभी नास्तिक था, अब एहसास है कि कोई एनर्जी है, तो मुझे लगता है वो चूज करता है कि किसको क्या करना है। हम सब तो बस एक कठपुतली है। जो सोनू भाई ने किया है वो इनक्रेडिबल है। मुझे लगता है बहुत लोगों में जज्बा नहीं होता है, बहुत एहसास का काम है, बहुत महसूस करने का काम है। कोविड ने ये फील करा रखा था कि हम इतने फासले पे हैं, घर में हम अपने अपने फासलों पे आगे थे। वो इंसान ने कोविड
के अंदर जंप मारी, डाइव लिया, कोविड हुआ, उससे ठीक हुए और फिर काम पे लग गए। तो ये नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, ये नॉर्मल लोग हैं। आपने कहा कि मैं नास्तिक से स्पिरिचुअल बन गया, तो लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आउट आया रहेगा जो आप स्पिरिचुअल बने होंगे, तो क्या था वो? जब हम बॉम्बे आते हैं तो हम सबको एक एजेंसी होती है कि ओके मैं गाता हूँ तो मेरा गाना जल्दी आना चाहिए, मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरा ये आना चाहिए। मेरी जिंदगी में भी ऐसे मौके आए, जब मैं आया तो माशाल्लाह फिर से वही टी सीरीज का गाना था, दैट वाज वन नाइस थिंग टू एक्नॉलेज। आज तक 15 साल 15 नहीं 9 साल 11 साल 10 साल की जगह सिंस मेंशन किया आपने वो गाना बहुत चला था, तो पहले एक रिकॉल दे सकते हैं सबको गाना, अगर आप फिर से वही मैं सोते सोते गा सकता हूँ, फिर से वही जिंदगी जो हमको मिले, तो फिर से वही प्यारो तुम ही से है। बहुत जल्दी लाइफ में प्यार महसूस हो गया था। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में ये ऊपर वाले का गिफ्ट भी रहा है, मेरी सीख भी रही है कि प्यार आता रहा और गाने बनते रहे, और फिर से वही हुआ है। फिर से वही जिंदगी जो हमको मिले, फिर से वही प्यार हो तुम ही से हमें, पलकों पे यादों की सारी बूंदे हैं, भीगे हुए पल तुम्हें फिर से ढूंढे हैं, दूर हो के भी तुम साथ हो ऐसे, मेरे साथ है परछाई जैसे, दर्द हमें और भी अब गहरा लगे, तुम जो नहीं सब हमें अब सहरा लगे। कमिंग बैक टू हिंदुस्तान, ना 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 ना, रात के बाद सुबह का आना तय है वक्त का ये नजराना, रात के बाद सुबह का आना तय है वक्त का ये नजराना, खुशियों से आबाद होगा ये मंजर है वीराना, हमें सबर है कल की खबर है, उम्मीदों का सूरज आसमां देखेगा फिर से नया सवेरा, अपना हिंदुस्तान देखेगा, अपना हिंदुस्तान देखेगा, अपना हिंदुस्तान